तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाबाओं के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, फ्रॉड बाबाओं के बारे में। आसाराम, राम रहीम, इन सब बाबाओं का जो असली चेहरा सामने होता है, वो चेहरा असली होता ही नहीं। बाद में पता लगा कि ये चेहरा कुछ और ही था और ये कुछ और ही काम करते थे। तो इसी कड़ी में एक बाबा था, लाल बाबा, जिसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत ही हिम्मत देता है स्टोरी बनाने के लिए। दोस्तों, एक कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले में एक 20 साल की लड़की रहा करती थी, सरिता। सरिता जिसकी शादी हो जाती है। शादी होने के 1 साल के बाद जब उसको बच्चा नहीं होता तो सरिता के घर वाले और उसके पति और उसको डॉक्टर के पास जांच के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर एक एक करके दोनों की जांच करता है। लड़के की रिपोर्ट आती है। पता लगता है कि लड़के के अंदर कोई कमी नहीं है। पर जब लड़की की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। घर वाले सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं यह लड़की पहले से ही 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसने 2 बार अपना अबॉर्शन करवा चुकी है। यह सुन के उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और घर वाले लड़की से सवाल करते हैं कि ये डॉक्टर क्या बता रहे हैं, तुम कहाँ मुकाबला करा के आई हो, किसके साथ तुम इससे पहले थी, ये तुमने क्या किया। इस ये सब कह के घर वाले उस लड़की को बहुत प्रेशर करते हैं और लड़की प्रेशर में आ जाती है, डर जाती है और रोने लगती है। लड़की से जब उसका पति सवाल करता है, लड़की से रोती रहती है। इसी बीच लड़की के घर वाले आ जाते हैं, यानी लड़की के माँ बाप आ जाते हैं और वह लड़की से पूछते हैं कि बेटा अगर कोई ऐसी बात है तो बताइए। तब लड़की जाके अपना मुंह खोलती है और बताती है कि जब मैं 19 साल की थी तो मैं एक लड़के से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन ये प्यार एक तरफा था, वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता था। तो ये बात मैंने चाची को बताई और चाची को ये बात पहले से पता थी। और चाची के घर उस समय एक वशीकरण बाबा आया करते थे, क्योंकि चाची की चाचा से बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो उसके घर में उन्होंने उस बाबा को बुला रखा था। वो वशीकरण बाबा थे। तो इसी कड़ी में सरिता को चाची ने बाबा से मिलवाया और बाबा ने कहा बेफिक्र रहो बेटा, मैं तुम्हारा सारा निवारण कर दूंगा। बाबा जो है लड़की को एक माला पहनाता है और बोलता है ये माला बस तुम अपने गले से कभी मत निकालना, क्योंकि तुम आज से मेरी शिष्या हो। मैं कल से तुम्हारा निवारण करने आऊंगा। लड़की ने बताया कि बाबा अगले दिन उसके घर पर आया। घर पर आने के बाद उसने पाउडर नुमा एक प्रसाद सरिता को खिलाया। उसके बाद सरिता को नींद आ गई और नींद आने के बाद जब वो होश में आई, जब वो उठी तो उसके शरीर, हाथ पैर, पूरे शरीर, बदन में बहुत दर्द कर रहा था। तो उसने चाची से कहा कि चाची मेरे बदन में इतना दर्द क्यों कर रहा है। तब चाची ने कहा कि बाबा ने तुम्हें जो प्रसाद खिलाया है वो तुम्हारे अ, सही के लिए ही है। और चाची ने उसको एक दवा दी जिससे उसका दर्द कम हो गया। इसी तरह बाबा रोज आता, वो पाउडर नुमा उस प्रसाद सरिता को खिलाता। सरिता दर्द में रहती, उठती तो दर्द में रहती। चाची उसको दवा देती और सरिता ठीक हो जाती। इसी बीच सरिता को शक हुआ कि बाबा कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत करता है। तो एक बार जब बाबा ने प्रसाद सरिता को दिया तो सरिता ने वो प्रसाद खाया नहीं और बेहोशी का नाटक कर लिया। उसके बाद बाबा लड़की को एक कमरे में ले जाता है जहां उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। इसका सरिता विरोध करती है। तो बाबा कहता है अगर तुमने मेरे साथ ये काम नहीं किया, अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैं एक मंत्र फूकूंगा और तुम्हारा सारा घर भस्म हो जाएगा। सरिता ये बात सुन के डर जाती है और जो भी बाबा उसके साथ करता है वो उसको करने देती है। और सरिता बस रोते रोते चाची को ये बात बताती है कि चाची बाबा मेरे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन चाची को तो ये बात पहले से ही पता थी। तो चाची ने कहा बेटा ये बाबा सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए ना, तो बस जैसा बाबा कहते हैं वैसा करती जाओ। और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता था। इसी बीच सरिता ने बताया कि मई 2021 में मेरी शादी हो गई। अब शादी होने की 1 हफ्ते के बाद बाबा का मेरे पास फिर से फोन आया और फोन आने के बाद बाबा ने कहा कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, मैं तुम्हें शादी अब हो गई है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। सरिता ने बाबा को अपने घर पर बुलाया। बाबा ने सरिता को एक अंगूठी दी और एक माला दिया और बोला ये अंगूठी तुम अपने पति को पहना देना, ताकि तुम्हारे पति के पर किसी भी इधर उधर की आत्माओं का साया या कोई भी गंदी आत्माएं तुम्हारे पति पर नहीं आएंगी। सरिता अंधविश्वासी थी। इस पर उसने बाबा से वो अंगूठी ली और जब शाम को
सरिता का पति आया तो उसने वो अंगूठी अपने पति को दी, और पति इन सब चीज़ों को मानता नहीं था तो उसने अंगूठी वहीं तोड़ दी। और कुछ 1-2 दिन बाद उसने वो माला भी वहीं सरिता के पास पड़ी देखी, तो उसने कहा ये क्या है? तो उसने बताया ये मेरे बाबा हैं जो माला लेकर आए थे आपके लिए, आपके भले के लिए। तो इस बात पर सरिता का पति सरिता को डांट फटकार फटकार लगाता है, लेकिन बाबा का इस बार अब दोबारा से फोन आता है। अब सरिता कहती है कि मेरे पति इस तरह के इंसान नहीं है, वो इस तरह की बातों को मानते नहीं है, बाबा प्लीज आप मुझे अब फोन मत किया करिए। तो इसी बीच बाबा का फोन आना बंद हो जाता है, और लड़की का उसके बाद शादी के 1 साल हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसका फिर टेस्ट किया जाता है, टेस्ट में जो जो रिपोर्ट्स में आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब पूरे घर वाले मिलकर करते क्या है कि वो लड़की को लेकर थाने में जाते हैं, और थाने में बाबा के खिलाफ एक एफआईआर करते हैं। एफआईआर हो जाती है, लड़की अपनी आप बीती सारी दरोगा से बताती है, लेकिन एफआईआर होने के 4 से 5 दिन हो जाते हैं और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ाती नहीं है। तब लोगों को वहाँ बड़ा गुस्सा आता है, लड़की के परिवार को, लड़के के परिवार को। वो गांव वालों को लेके कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देते हैं, और धरना देने के बाद पुलिस प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर आता है, और उसके बाद वो इसकी कार्रवाई में आगे लग जाते हैं। अब बाबा की यहाँ से तलाश शुरू हो जाती है, पर बाबा का जो ठिकाना दिया गया था लड़की के मुंह से, अब बाबा वहाँ से फरार था। अब बाबा को ढूंढते ढूंढने की कोशिश बहुत चल रही है, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी मध्य प्रदेश, कभी बिहार, कभी कहाँ, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं लगता। इस बीच 4 महीने बीत जाते हैं। अब पुलिस तंग आके 8,000 रुपये का इनाम रख देती है कि जो भी बाबा को की खबर देगा उसको 8,000 रुपये का इनाम मिलेगा, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं लगता। और 7 से 8 महीने बीत जाते हैं, तो इनाम की रकम बढ़ा के पुलिस वाले 25,000 रुपये कर देते हैं, तब भी बाबा का कोई पता नहीं लगता। एफआईआर की जो तारीख थी वो 22 जनवरी 2022 की थी। अब लगभग अक्टूबर नवंबर आ चुका था, तभी पुलिस को अपने एक गुप्तचर से एक सूचना मिलती है, एक खबर मिलती है कि जिस तरह के हुलिये की वो बाबा की बात कर रहे हैं, जूनागढ़ में एक शनि मंदिर है, वहां पर इस तरह का एक बाबा देखा गया है। पुलिस वाले बिना वक्त गवाए उस ठिकाने पर जाते हैं और बाबा को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि बाबा के पास पुलिस वालों के पास बाबा की एक फोटो थी। उस फोटो से उस बाबा का हुलिया बहुत मिलता था। पुलिस वाले गिरफ्तार करके उसको बाड़मेर राजस्थान में लेके आते हैं और उसकी आओ भगत करते हैं अपने तरीके से। उसके बाद बाबा एक एक बात बकना शुरू करता है। बाबा बताता है कि सरिता की चाची के साथ मेरे कुछ संबंध थे, मेरे नाजायज संबंध थे। इसी कड़ी में मैंने उससे, और चाची जो सरिता की चाची है वो सरिता को मेरे पास लेकर आई और बताया कि एक लड़की से प्यार करती है। मैंने उसको झांसा दिया कि इसे ऐसा ऐसा करने के बाद वो लड़का इसको मिल जाएगा। तो मैंने इसको बेहोशी की दवाएं देता था और इसके साथ दुष्कर्म करता था, और दुष्कर्म करता था। बाबा की तलाशी ली गई, बाबा की कुटिया से बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसमें वाइग्रा की बहुत सारी टैबलेट्स मिली। तो पुलिस का अनुमान लगाया कि शायद ये वाइग्रा का इस्तेमाल अपने अंदरूनी ताकत के लिए करता हो। आगे बाबा ने बताया कि जहाँ पर उसने वो ये ठिकाना ढूंढा था, एक्चुअली उसको पता लगा था कि जब मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है तो मैं यहाँ से भाग गया, और भागने के बाद मैं जूनागढ़ के शनि मंदिर में गया, जहाँ के पहले से जो महाराज रहते थे वो काफ़ी बीमार थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पर अपना अड्डा जमा लूँ, और वहाँ पर वो आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयाँ, वशीकरण और इस तरह की हरकत वो वहाँ भी करता रहता था। तो बाबा ने अपनी सारी सच्चाई पुलिस के सामने रख दी। साथ ही बाबा ने पुलिस वालों को बताया कि मेरा नाम लाल बाबा, असली नाम लाल बाबा नहीं, जबकि मेरा नाम है देवदास। उसका असली नाम बाबा का देवदास था। ये कहानी आप गूगल पे कहीं भी पढ़ सकते हैं, या आपको कहीं भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों जानकारी दूंगा, अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में आ रहे हैं तो प्लीज़ इन फ्रॉड बाबाओं से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत से ऐसे बाबाओं को पकड़ा जा चुका है, जैसा कि पहले भी मैं नाम आपको बता चुका हूँ, जो आस्था के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी सतर्क रहेंगे। और दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा कीजिएगा। नमस्कार।